फ्रेंड्स, आर यू प्लानिंग टू बाय अ कार एंड उसके अंदर क्या वो सारे आपके मन में डिसीजंस चल रहे हैं कि मैं गाड़ी को पूरा कैश डाउन ले लूं, लोन लेने के बाद उसका जो लोन का अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर दूं, आखिरी में 4-5 साल बाद जब तक लोन चुकाऊंगा तब तक मेरे पास इतना पैसा होगा इन्वेस्टमेंट का जिससे मेरे पास गाड़ी फ्री की हो जाएगी। ये सारे डिलेमा लोगों के मन में आते रहते हैं। मेरे मन में भी अभी रिसेंटली आए थे। आई जस्ट बॉट अ न्यू कार एंड उसके अंदर हमारी फैमिली में ये डिस्कशन चला कि क्या मैं उसको EMI पे लूं या मैं कैश डाउन पे लूं, क्या करूं सरप्लस पैसे का। तो आज की वीडियो में हम यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पर मैं अपना टेक दूंगा कि कैसे मैंने अपना डिसीजन लिया। इसमें हम एक अजम्पशन लेंगे। हम क्या अजम्पशन लेंगे कि किसी इंसान को 15 लाख की गाड़ी लेनी है, ठीक है। आज की डेट में या तो वो उस पूरी गाड़ी को कैश में खरीद सकता है 15 लाख देकर पूरा, या फिर इफ ही वांट्स टू टेक इट ऑन अ लोन, अगर उसे लोन पे लेनी हो गाड़ी, वो 5 लाख रुपए डिपॉजिट देकर 10 लाख रुपए उस पे लोन लेकर एंड 5 साल के अंदर उस लोन को चुका देगा। तो उस सिचुएशन में क्या आउटकम रहेगा उसका, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है लोन लेना नहीं लेना, वो सब हम देखेंगे। लेकिन एक चीज अपने को समझने की जरूरी है। गाड़ी को लोन पे लेने का मतलब है अपन ने गाड़ी के साथ एक लायबिलिटी अपने साथ रख ली जिसका हमें हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, EMI देनी पड़ेगी। क्या ये राइट थिंग है, नहीं है फाइनेंशियली, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। रुके रहिएगा इस वीडियो के राइट टिल द एंड में। हम स्क्रीन शेयर पे बिल्कुल डिटेल मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बिफोर दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So friends, अब मैंने एक स्क्रीन शेयर पे एक्सेल पे ये सारा डिटेल मॉडलिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो अभी हमारे पास स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। हमने 3-4 सिनेरियोज लिए हैं। पहला सिनेरियो हम लेते हैं एक सैलरीड एम्प्लॉय का जिसके पास कोई इंटरेस्ट का एक्चुअल ब्रेक नहीं होता, वो पैसा कमाता है और उसके बाद आफ्टर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट वो उससे एक गाड़ी ले रहा है। एंड हमारे पास अजम्पशन जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने कॉस्ट ऑफ द कार अज्यूम की है 15 लाख रुपए की, राइट। एंड उसमें से व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज दैट 5 लाख रुपए उस इंसान के पास डिपॉजिट है एंड 10 लाख रुपए अब वो लोन लेने वाला है। लोन अगर 5 साल का अगर हम आज की डेट में लेते हैं तो रफली लोन का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा पर मंथ का अराउंड 20,000 रुपीज़। सो वो हर महीने देता रहेगा। लेट्स सी सिचुएशन कैसे बनती है आगे उस केस में। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लू वाले सेक्शन में लोन की डिटेल्स हैं। क्या सिचुएशन है कि हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट है, कितना प्रिंसिपल पे आउट हो रहा है लोन का और लोन का एंड बैलेंस कितना है। नाउ आप नोटिस करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है बिकॉज लोन में जैसे जैसे लोन का ड्यूरेशन बढ़ता है, इनिशियल ड्यूरेशंस में इंटरेस्ट कम पे बहुत ज़्यादा पे होता है और बाद के ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट बहुत कम चलता है। सो सैलरीड एम्प्लॉय के पास कोई ज़्यादा टैक्स ब्रेक नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस आप कार लीजिंग पॉलिसी में जा रहे हैं, बट वो स्कोप में नहीं है इस वाले कॉन्वर्सेशन में। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स उसका सेम ही है बिकॉज उसको सारी की इस पर कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिलने वाला। नाउ लेट्स अज्यूम करते हैं कि वो इंसान कहता है कि मैं जो 10 लाख रुपए मेरे जेब में थे ऑलरेडी, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो हमने एज्यूम किया कि 10 लाख रुपीज़ डे 1 पे इन्वेस्ट कर दिए पूरे एंड उसमें रेट ऑफ रिटर्न हमने 9.1 रखा है। 9.1 कैसे रखा है? 10% हमने रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है उस ड्यूरेशन के लिए जिसमें वो इन्वेस्ट करे। कोई लोग बोलेंगे 10% पुनीत बहुत कम है, 15-20% से कम क्या रिटर्न आता है। मैं बताता हूँ कि मैंने 10% क्यों रखा है। पहला, ये अमाउंट हमने अपने इस कैलकुलेशन में क्या अज्यूम किया है कि इस अमाउंट से धीरे धीरे करके जो लोन का जो अमाउंट है वो हम इस इन्वेस्टमेंट से पे ऑफ करते चले जाएंगे। तो मेरा 5 साल का जो ड्यूरेशन है बट पूरा नेट ड्यूरेशन 5 साल नहीं रहेगा लोन का इन्वेस्टमेंट का, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सो आई कैन नॉट अज्यूम कि मैंने एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे मुझे 18-20% रिटर्न मिल रहा है और मैं कोविड के ड्यूरेशन वाले कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स भी अज्यूम नहीं कर सकता। मेरा अजम्पशन पीरियड रिटर्न्स का है जो रफली 2 से 5 साल के बीच का सेफर रिटर्न स्पेक्ट्रम हो सकता है, वो इसलिए मैंने 10% अज्यूम किया है एंड उसके ऊपर 10% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी अज्यूम किया है। तो इसलिए 10% का रिटर्न मैंने 9.1% आफ्टर टैक्स रखा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज 10 लाख रुपीज़ 1 साल तक इन्वेस्ट होने के बाद उसमें 91,000 का गेन आएगा एंड क्लोजिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी 10.9 लाख। अब उसमें से ये जो अमाउंट अगर आप नोटिस करें, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने कम कर दिया। क्यों? कि मैंने अपना जो EMI थी वो अमाउंट पे करके रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लोन मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 8.4 लाख। उस पर फिर से मेरा 9.1% की रेट से रिटर्न आया एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट 9.18 लाख रह गई। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते कि मैं आखिरी तक पहुंचा और 5वें साल में
मेरे पास मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से टोटल 51,000 का रह गया था, मैंने अपनी अमाउंट को बाकी पे ऑफ किया, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज़ रफली 56,000 रुपीज़। सो व्हाट हैपेंस इज, इस पूरी कंप्यूटेशन का मतलब क्या है कि मैंने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते एंड उसके अंदर का जो रिटर्न होके मेरे पास नेट कितनी सेविंग बचती आउट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, वो रहती 56,000 रुपीज़ आफ्टर 5 years। तो गेन आफ्टर 56,000 इज द सरप्लस अमाउंट आफ्टर 5 years इज 56,000। मेरा आज की डेट में उसकी वैल्यू, बिकॉज 5 साल बाद की वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में उसकी वैल्यू इज रफली 36,000। सो इस कैलकुलेशन का समरी फ्रॉम अ सैलरीड एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ कि अगर मैंने लोन लेकर मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और मैंने 5 साल तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने दिया और उसमें से धीरे धीरे करके मैंने अपने लोन को चुकाता चला गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट आई एम लेफ्ट विद एंड ऑफ द 5th year एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 56,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बिजनेस वाले के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस आता है। व्हेन अ बिजनेस पर्सन इज ट्राइंग टू डू इट, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज उसके पास क्या रहता है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर उसको पूरा का पूरा टैक्स ब्रेक मिलता है। हमने अज्यूम किया कि बिजनेस वाले पर्सन के पास 30% का टैक्स ब्रेक है। ठीक है, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट द इंटरेस्ट का जो अमाउंट 83,000 है, हमने उसे 30% कम कर दिया कि उसको 30% कम शॉक लगेगा इंटरेस्ट का, बिकॉज वो उससे टैक्स बेनिफिट ले लेगा गवर्नमेंट से। इम्पैक्ट सेम, वी स्टार्टेड विद द सेम कैलकुलेशंस ओवर हियर, 10 लाख रुपए से इन्वेस्ट हुआ एंड उसमें हर साल उसने अपना जो अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पे करता गया, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज अ बिजनेस पर्सन इज लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ 1.59 lakhs। आई रिपीट, 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट, इंस्टेड ऑफ बाइंग कैश डाउन द बिजनेस पर्सन टुक अ लोन, और उस लोन के अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसकी नेट सेविंग बची आफ्टर 5 years इज़ अराउंड 1.59 lakhs। वो है 5 साल के बाद की सेविंग। आज की डेट में अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए उसकी तो इज़ रफली 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों का सिचुएशन है। अब इसमें अपन देखते हैं कि अगर मैं यही सिचुएशन कहता हूँ, मेरे पास मुझे लोन लेना ही नहीं है बट मैं अपनी जो परचेज है उसको मैं डिले कर देता हूँ तब तक जब तक मेरे पास पैसा रहेगा, तो अब उसमें वो वाला सिचुएशन क्या है। लेट्स से गाड़ी की कॉस्ट इस समय है हमारी 15 लाख रुपए। ठीक है, अज्यूम कर रहे थे उस इंसान के पास डिपॉजिट अमाउंट तो था ही, वो लोन नहीं लेना चाह रहा, बट गाड़ी के डिपॉजिट जितना 5 लाख रुपए उसके पास ऑलरेडी है। तो उस सिचुएशन में EMI बन रही थी उसकी 20,000 रुपये, राइट, अगर वो लोन लेता। तो ओवर इन दिस कैलकुलेशन व्हाट वी अज्यूम कि वो इंसान 20,000 रुपये लोन में न देकर वो अमाउंट को वो इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट वी हैव अज्यूम्ड इज 20,000 रुपीज इनटू 12 months इनटू 4 years। 4 साल के ड्यूरेशन में दैट मनी हैज बीन इन्वेस्टेड। सो अब उस सिचुएशन में लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन व्हिच कम्स अप। 5 लाख की वैल्यू हमने 10% की रेट से आफ्टर 5 years विल बिकम 7.3 lakhs। ये वाला जो डिपॉजिट अमाउंट था वो इन्वेस्ट हो गया। इन एडिशन जो उसने मंथली 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए at 10% after 4 years would be around 12 lakh rupees। टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिट का अमाउंट और जो मंथली उसने इन्वेस्ट किया था उसका अमाउंट हो गया 19.6 लाख रुपीज एट 10%। नाउ टोटल कितना उसने इन्वेस्ट किया था, कॉस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 14.9 lakhs, जिसमें से गेन अमाउंट उसका रहा 4.64, जिसमें से हमने अब टैक्स हटा दिया 10%, तो नेट आफ्टर टैक्स उसके पास 4.18 lakhs बचा। तो टोटल इन हैंड उसके पास आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्स वुड बी 19.1 लाख। अब कोई कहेगा 4 साल बाद गाड़ी उस कीमत पे थोड़ी ना मिलेगी, उसमें भी इन्फ्लेशन ऐड किया, तो हमने रफली 6% का इन्फ्लेशन 4 साल पे उस पर ऐड कर दिया। तो वॉट यू विल नोटिस 15 lakhs की कार विल बिकम अराउंड 18 और रफली 19 lakhs की ही हो जाएगी। तो इनफैक्ट विद इन 4 years द पर्सन विल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जिससे वो गाड़ी खरीद सकता है, उसको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अपने ने 3 सिनेरियोस कवर किए, इनका समरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्या है। अगर मैं आज खरीदता हूँ, मुझे 15 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। सैलरीड पर्सन अगर लोन लेता है, उसके पास पैसा था लेकिन अगर वो लोन लेता है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है तो उसके पास टोटल कॉस्ट पड़ी उसकी 14.6 लाख, लेकिन उसका टोटल डिफरेंस, उसका जो सेविंग्स था रफली 36,000 उसने बचाया। 36,000 में से उसने केवल 2.4% ही बचाया, दैट इज ऑल व्हाट ही सेव्ड। बिजनेस वाले ने 1 लाख रुपीज बचाया, उसका नेट सेविंग रही 6.87 लाख। सो इफेक्टिवली हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, हम ये देख रहे हैं कि लोन लेने के बाद व्हाट वी आर सीइंग, लोन लेने के बाद एक सैलरीड एम्प्लॉय रफली 2.5% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बचा पा रहा है, एंड एक बिजनेस पर्सन इज ओनली सेविंग अराउंड 6.9%। सो कंक्लूजन हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लोन लें नहीं लें,
इतना बड़ा सेविंग तो दिख नहीं रहा है लोन पर्सपेक्टिव से। तो मेरा अपना खुद का कंक्लूजन ये रहा कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना बचा पाऊंगा? एट वर्स्ट आई विल काइंड ऑफ मे बी द रेंज वुड बी अराउंड फ्रॉम 2% to 6%। उसके लिए मेरे को उस ड्यूरेशन के लिए लोन का अमाउंट की EMI अपने सिर पर बंदूक की तरह रखनी पड़ेगी। मेरे पास लोन का एक अमाउंट भी है जो बैंक को देना पड़ेगा। एंड फॉर व्हाट? अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, गाड़ी की वैल्यू नीचे जा रही है। सो इफेक्टिवली अगर आपके पास पैसा है एंड यू आर ओनली कंटेम्पलेटिंग कि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं, मेरा सजेशन रहेगा शायद उसकी ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। हमें उस राधे गाड़ी को कैश डाउन खरीद लेना चाहिए। एंड इस कैलकुलेशन में कई लोग, और मैंने कई यूट्यूब वीडियोस पे देखा, कई कैलकुलेशंस देखी, इसमें मैनी पीपल अज्यूम डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल, मैंने कई वीडियोस देखी 15 और 18 और 20% रिटर्न पे भी देखी। तो ऑब्वियसली उस केस में द आउटकम विल बी वेरी वेरी फेवरेबल कि आप इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ये चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी कि हम कितना लंबा ड्यूरेशन के लिए पैसे को रख रहे हैं, क्या वो रिटर्न सस्टेनेबल है। 15, 18, 20% आर नॉट सस्टेनेबल रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 years। इसलिए वी हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक दैट हमारे को ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे करनी है। आप क्या सोचते हैं? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू दैट हाउ डिड you purchase your car, how did you finance your car loans? So please do note down in the video and it will be great to kind of know from you. You may want to subscribe to us। हम हर हफ्ते एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को पब्लिश करते हैं आपको अपना ऑटोमेटिक फीड के लिए। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू।